अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है कामरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो यूजिंग क्रिएटर बीस्ट। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा किस तरीके से आपने विजुअल्स क्रिएट करने हैं, ऑडियो क्रिएट करनी है और किस तरीके से ऑटोमेटिक ये पूरी की पूरी इस तरह की वीडियोस बन जाएंगी आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कमाल की वीडियोस बनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को हम लेंगे और इसी स्क्रिप्ट के थ्रू हम पूरी की पूरी इस तरह के वीडियो क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप क्रिएटर बेस्ड ओपन करोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्रिएटर बेस्ड ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो आप जाओगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर ये ग्रोक की एपीआई कीज़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? मैनेज एपीआई कीज़ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऐड की पे क्लिक करोगे। अगर आपको पता नहीं है कि की किस तरीके से ऐड की जाती है तो यहाँ पे गेट की पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट उसी पेज पे ले जाएगा। आपने गूगल के थ्रू साइन अप करके यहाँ पे अपनी की डालनी है और उसको ऐड कर देना और यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ कर देना है। तो इस तरीके से आपकी एपीआई की ऐड हो जाएगी। बाकी आपने बेंचमार्क स्कोर पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम जब आप इस सॉफ्टवेयर को सेटअप करते हो उसके लिए ये है। ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इस पर सिलेक्ट हो चुका है। आपने क्या करना है, बैलेंस्ड भी कर सकते हो, आप फास्ट भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप बैलेंस्ड और फास्ट किया करो, इससे जल्दी बनती है वीडियोस। अब हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड एनिमेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑटो वीडियो के नाम से हमारे पास टैब है। इसके अंदर आप आओगे, वो जो कॉपी किया था सारा इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे भी पेस्ट कर सकते हो और कंट्रोल वी दबा के भी पेस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, इसके मुताबिक कम अज़ कम कोई 45 सीन्स बनने चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई 45 ना बना तो 55 बना सीन्स, ठीक है। मैं कहता हूँ थोड़ा ज़्यादा बना दें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने क्या क्लिक करना है, इसको अनटिक कर दें और इसको टिक कर दें। इसका मतलब है कि भाई मैं अपनी ख़ुद की इमेजेस यूज़ करूँगा, ठीक है। हम खुद ही इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। ये कह रहा है कि कस्टम ऑडियो स्किप जनरेशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि इमेज स्टाइल आपने कौन सा रखना है। यहाँ पे आप वाइट बोर्ड 4.0 के नाम से एक है स्टाइल, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाइट बोर्ड एनिमेशन का स्टाइल सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि जस्ट जनरेट लॉन्ग वीडियो पे क्लिक करना है। कुछ ही देर के अंदर आप उसका डाटा सारे का सारा आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ये चीज़। अगर आप चाहते हो कि जो इमेजेस हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली बने तो आप यहाँ से टूगेदर की कंपनी से आप एपीआई कीज़ वगैरह बाय करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब आप अगर ऑटो वीडियो पे आओ तो आपके पास वो कह रहा है कि आपका प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 फाइलें हैं। एक ये वाली जो फाइल है इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है और इसके अंदर पूरे का पूरा सिस्टम है। आप क्या करोगे, ये जो है ना सिर्फ प्रॉम्प्ट हमें चाहिए। आप प्रॉम्प्ट से क्लिक करोगे, इनको कॉपी करोगे। अब आप आ जाओगे इसके ऊपर, मेटा के किसी भी अकाउंट पे आ जाओ। अगर आप गूगल जेमिनी से बनवाना चाहते हो उसके लिए हमने एक्सटेंशन दी हुई है, आप उसके थ्रू भी बनवा सकते हो। मज़े की चीज़ दिखाता हूँ ये। आप मेटा के ऊपर आ जाओ। मेटा के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करनी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे ना मैंने एक प्रॉम्प्ट बना के रखी है, ये वाली आप प्रॉम्प्ट ऐड करोगे। न्यू चैट पे आओगे, इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट की। उसके अंदर अब आपने जो प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करनी है जो आपने इमेजेस के लिए बनाई है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये खुद ही क्या करेगा, सारी की सारी इमेजेस बना के आपको जिप फाइल बना के दे देगा। ये देखिए मैंने इसको रन कर दिया, ये खुद ही सारा कुछ करेगा। ये देखिए एक होके बन रही है सारी की सारी, ये खुद ही। ये अभी इसकी नई अपडेट आई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है मोस्टली। मैंने इस पे एट अ टाइम 100 इमेजेस भी बना के देखी हैं और सब की सब बनी हैं। ये इसका न्यू वर्जन है। उसके अलावा आप हमारी एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 करके बनाएगा। ये काम ना करे तो एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है।
उसके बाद इस पर एक दफ़ा क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो 1 बाय 1 इमेजेस बनाता जाएगा। उसके बाद आपको ज़िप फाइल में बना के दे देगा और आप इसको सेव कर लोगे। सिंपल यही चीज़ है। ये जो चीज़ हम एक्सटेंशन से करवा रहे थे, अब हमने उसको कमांड दे दी है। थोड़ा ये समझदार भी हो चुका है अब मेटा एआई, तो बेस्ट चीज़ हो गई है। अब देखो ये वाली इमेजेस बन चुकी हैं, बाकी जो हैं वो भी बनती जाएंगी। जिस तरीके से ये बन जाएंगी, जैसे जैसे ये इमेजेस बन जाती हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको इसका, अभी ये इमेजेस बन रही हैं, जैसे ये इमेज बन जाएंगी तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से मेटा के थ्रू जो इमेजेस बन रही हैं मैंने आपको दिखाया है, उसके अलावा आप यहाँ से भी बना सकते हो। ये भी मेटा की एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो है मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, वो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़्लो की एक्सटेंशन है, फ़्लो की, गूगल फ़्लो पे क्लिक किया, ओपन हो गया। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनको कॉपी करना है। 55 प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करने के बाद मैंने इसमें पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या क्लिक करना है, इमेजेस, ये 16:9 अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो और एक इमेज बनानी है, और कौन सा ये लाइट वाला यूज़ कर रहे तो मैं फास्ट बनेगी। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जस्ट रन पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि ये बन के डाउनलोड भी हो जाए तो ये देखो जी डाउनलोड हो जाएंगी। और मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखें खुद ही एंटर होता जाएगा और इमेजेस बनती जाएंगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 इमेजेस ऐड होती जाएंगी और विद इमेजेस बनती जाएंगी। यहाँ पे हम फेसबुक की भी प्रोग्रेस देख लेते हैं क्या चल रही है। फेसबुक कह रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी इमेजेस बना ली हैं, अब उनकी ज़िप फाइल बना रहा है। और इधर जी ये इमेजेस बनाई जा रहा है। आप गूगल भी यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है वो भी यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। ओके, तो अब हम यहाँ पे मेटा के अंदर आए हैं। मेटा के अंदर सारी की सारी इमेजेस बन चुकी हैं। इमेजेस बनने के बाद क्या हुआ है, वो जो है ज़िप फाइल बनाई है उसने। अब एक ज़िप फाइल उसने बना दी है 55 इमेज की। अब ज़्यादा स्मार्ट होने लग गया है, कहता है मैंने अलग अलग पार्ट भी बना दिए ताकि आपको अगर इंटरनेट स्लो है तो अलग अलग कर दो। ये तो ऐसे इसने बेवकूफ़ी की है, बाकी ये वाला काम फिट है। तो इसको यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होके आ गया हमारे पास। आप इस पर क्लिक करोगे, कहाँ के ये जी डाउनलोड्स में आया है, डाउनलोड होके। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो, इसका नाम रखता हूँ वाइट बोर्ड, ठीक है। वाइट बोर्ड का नाम रख दिया, इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। वाइट बोर्ड वाला फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पे अनजिप करता हूँ, ठीक है। अनजिप फाइल्स, अनजिप किया तो जी ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर के अंदर 0 से लेके 55 तक, यानी कि पूरी की पूरी 55 इमेजेस बना दी हैं इसने। अच्छा, इसमें हम देखते हैं इसकी क्लियरिटी क्या है। ये देखो सारी की सारी इसने इमेजेस इस तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है, ठीक है। तो इसकी भी काफ़ी सारी अच्छी इमेजेस हैं। इमेजेस का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 2048 बाई 1152। अब आप इसको चाहो तो बंद भी कर सकते हो। दूसरा मैंने जो इस पे लगाया था, ये देखो ये भी डाउनलोड बन चुकी हैं सारी की सारी इमेजेस, है ना। और इसने भी हमें पूरी की पूरी ज़िप बना के डाउनलोड करके दे दी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं वाइट बोर्ड के अंदर ले आता हूँ। ये देखो जी, ये वाला जो है ये फेसबुक वाला है, ये वाला फेसबुक का है। इसके नाम आगे लिख देता हूँ FB, ठीक है। इसके ऊपर लिख देता हूँ गूगल, यानी कि फेसबुक ने इमेजेस बना के दिए हैं, गूगल ने बना के दिए हैं। यहाँ पे ये भी इमेजेस एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। फेसबुक की इमेजेस का साइज़ जो था वो काफ़ी HD था, इसका थोड़ा छोटा है साइज़, ठीक है। बाकी ये भी ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है, बाकी सेम ही है।
सबसे ज़्यादा मज़े की इमेजेस मुझे लगी हैं फेसबुक की बनी हुई, सारी की सारी इमेजेस बनी हुई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास इमेजेस बन चुकी है, इसको हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि वो जो फोल्डर हमारे पास बन के आया था उसके अंदर ये था प्रॉम्प्ट का पूरी फाइल थी। प्रॉम्प्ट बंद कर दी हमने। अब हम आते हैं ये वाली फाइल। इसके अंदर ना सबसे पहले आप ये देखो, कह रहा है कि सीन 00 ये है, इसकी प्रॉम्प्ट ये है, और इसमें जो बंदे ने बोला है वो ये है, इसकी जो बोलने वाली चीज़ है वो ये है। तो अब आप इस सारे को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप इसी के अंदर आ जाओगे हमारे सॉफ्टवेयर में। इसके अंदर आप जाओगे सीन स्प्लिटर के अंदर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट स्क्रिप्ट फॉर्मेटर का। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके ख़त्म करोगे, इस पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कहता है किस तरह की चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे सीन और स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, सिंपल स्क्रिप्ट चाहिए। इसको अनटिक करते हैं, इसको फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, ये जी सारे के सारे स्क्रिप्टें हमारे पास आ जाएंगी पूरी, कि भाई पहली लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, तीसरी में क्या है। इसको कॉपी करोगे आप। कॉपी करने के बाद आप सिंपली, हमारा एक और सॉफ्टवेयर है वॉइस ओवर का, ये वाला मोनो TTS के नाम से, आप इसके अंदर आओगे, इस पर डबल क्लिक करोगे। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि बहुत बड़ा मॉडल है। पहले ये वाली विंडो ओपन होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी भी ब्राउज़र के अंदर ये हमारा पूरे का पूरा मॉडल लोड हो जाएगा और सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर CPU है तो CPU पे भी ये हर किस्म के CPU पे चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सारे आलमोस्ट CPUs पे चल जाएगा। उसके बाद आप सिंगल ऑडियो करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंगल ऑडियो करना चाहते हो तो यहाँ पे आप किसी भी, जैसे ये है मेरे पास सिंगल ऑडियो है तो ये मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा और सिंगल ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो ये सिंगल ऑडियो बना के दे देगा। मुझे चाहिए सीन मोड चाहिए, तो मैंने क्या किया, सीन मोड किया। सीन मोड करने के बाद यहाँ पे मुझे आवाज़ पसंद आई है माइकल की। ठीक है, मैं माइकल को क्लिक करता हूँ। माइकल क्लिक करने के बाद जो अभी हमने पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट हमने इसको रेडी करवाया है, कॉपी करने के बाद आपने इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आप इसको एंटर कर दो। ये अब सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है इसकी 1 बाय 1 करके खुद ही ऑडियोज़ बनाएगा। कोई ज़्यादा टाइम ले लेता तो बहुत जल्दी बना देता ऑडियोज़। हमारे जो सीन्स बनते जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन भी होते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बार भी चलती जाएगी कि कितने % आपकी। When you think of the Romans, what comes to mind? Gladiators. आवाज़ भी बहुत मज़े की है, कमाल की। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी बन गई। उसके बाद कह रहा है कि ओपन आउटपुट फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे तो आउटपुट फ़ोल्डर क्लिक कर दे, ओपन कर देगा। अगर ना करे तो ये देखें ये ओपन फ़ोल्डर कर दिया इसने। अभी जो हमारी स्क्रिप्ट का नाम था शुरू वाला जो क्या था, व्हेन यू थिंक ऑफ रोमन्स, तो यहाँ पे है व्हेन यू थिंक ऑफ रोमन्स। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी ऑडियोज़ बन चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला फ़ोल्डर है कहाँ पे। ये फ़ोल्डर जहाँ पे ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है F के अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। इसके अंदर है सीन्स। ठीक है, इसके अंदर आओगे, यहाँ पे हमेशा बन के आया करेंगी फाइल्स। मैंने इसको इसके अंदर ही सीन बनाया हुआ है। आप यहाँ से इनको यूज़ भी कर सकते हो, जैसे दिल करे कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखने की, ये है कि यहाँ पे एक साइलेंस स्ट्रीमर हमारे क्रिएटर बीस्ट के अंदर है। सीन स्प्लिटर पहले हमने यहाँ से वो जो स्क्रिप्ट थी सीन्स वाली उसको हमने फिक्स करवाया और उसकी ऑडियोज़ बनाई। यहाँ पे हमारे पास एक साइलेंस स्ट्रीमर। सबसे पहले तो जितने भी AI मॉडल्स होते हैं जब वो आवाज़ बनाते हैं, जब वो पार्ट्स में बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। ऐसे फ़ील होता है कि थोड़ा सा रोबोटिक फ़ील हो रहा है, या हमें फ़ील हो जाता है। जो इंसान होता है वो तसलसल के साथ एक लहजे के अंदर बोलता जाता है। ठीक है, हमें फ़ील होता है कि भाई कोई बंदा बात कर रहा है सही तरीके से। तो इसके अंदर यह है कि ज़्यादा ठहराव वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए, ये इन सारी चीज़ों का मैंने हल दिया हुआ है। ये है साइलेंस स्ट्रीमर। जब आप सीन बाय सीन वॉइस क्रिएट करते हो ना तो आवाज़ के अंदर और भी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, क्योंकि छोटी छोटी वॉइसेस क्रिएट करते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। आप इनपुट फोल्डर पे क्लिक करोगे, ये जो आवाज़ बन के गई है हमारे पास F में बन के गई है, इसके अंदर बन के गई है, और ये सीन्स के अंदर ये पड़ा हुआ है हमारे पास।
ठीक है, मैंने इसको लोड किया। लोड करने के बाद ये कहता है आप इसको आउटपुट कहाँ पे करना चाह रहे हो। इसका आउटपुट करना चाह रहा हूँ मैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में वाइट बोर्ड एनिमेशन है इसके अंदर। ये हमारे पास इसके अंदर मैंने इसका डाटा रखा था। इसके अंदर मैं आया, यहाँ पे मैंने ओपन किया। इसके अंदर मैं बनाता हूँ ऑडियो, ऑडियो के नाम से छोटा सा फोल्डर बनाया। जितनी भी ऑडियोज़ होंगे इसकी सारी की सारी ट्रिम होकर इधर आएंगी। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ीचर क्या है। सबसे पहले जब आपने इसके अंदर लोड किया ना, उसके बाद आपने करना है डिटेक्ट साइलेंस। जैसे साइलेंस डिटेक्ट करोगे ये हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही उसके साइलेंट पार्ट्स को खुद ही पिक कर लेगा और कहेगा कि भाई कितना ट्रिम करूँ, ये वो सारी चीज़ें। मैं इसको फिट जब सारे के सारे लोड हो जाए, आप फिट पे क्लिक करोगे तो ये फिट हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है ये आपकी लाइन है और ये वाला पार्ट साइलेंट था, ये वाला पार्ट साइलेंट था और इसने उतना काट दिया। तो मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग पैडिंग में रख लेता हूँ, तो मोस्टली 131 रख लेता हूँ या 133। काफ़ी मज़े की, ये बहुत स्वीट स्पॉट है इसका। मैंने जितने भी हर किस्म के कंटेंट पे काम किया तो उसमें ये स्वीट स्पॉट यहीं आता है। एंड पैडिंग कर देता हूँ मैं 90, 80 भी कर दो, 85 कर दो, 86 कर दो, तो ये इनफ है। करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई एंड ट्रिम। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, ये देखें। When you think of the Romans, what comes to mind? Gladiators, engineering wonders, conquest, slavery, of course math. Wait, no math. Unless, of course, you've heard how bad they were at it. But the Goths, Vikings, Inuit, they were all rather bad at it well. Are goats, so why single out the Romans? And were they actually bad at math in the first place? Well, for a start, they didn't have a symbol for zero. And why would they, after all? It means nothing. To further complicate things, they used letters to जब हम इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो अब हमें इतना फील नहीं हो रहा कि ज़्यादा कट हो रहा है या ज़्यादा साइलेंस हो रहा है। अगर मैं खाली इस आवाज़ को बने हुए उसमें डाल देता ना तो हमें फ़ील होता है रोबोटिक टाइप का हल्का सा, या किसी बंदे ने मज़ा नहीं आता सुनने का। ऑडियंस ग्रैब नहीं होती, हुक नहीं होता, इतना मज़ा नहीं आता ऑडियंस को, तो वो भाग भी सकती है। इसमें ये है कि इन चीज़ों को हमने फ़िक्स कर दिया। तो आप अप्लाई एंड ट्रिम पे क्लिक करोगे, फ़ौरन ही ट्रिम कर देगा विद इन फ्यू सेकंड्स। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इससे आपकी क्वालिटी ज़्यादा हाई निकलती है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आप आओगे वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर। यहाँ पे आप सिंगल है, हमारे पास सिंगल इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप सिलेक्ट इनपुट इमेजेस पे क्लिक करोगे, डाउनलोड्स में आओगे, आपके पास यहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई थी। अगर आप सिंगल टेस्ट करना चाहते हो कि भाई किस तरीके से, इसमें एक स्टाइल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ये वाली को, ठीक है, या ये वाली। इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हैं ड्राइंग के स्टाइल, एक नियरेस्ट है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप ये यूज़ किया करें। उसके बाद यहाँ से आप इंक का वेट कम करते हो तो 2 कर दो, बेस्ट रहता है रिज़ल्ट। अब आप इसको प्रीव्यू करो। अच्छा, कस्टम हैंड के लिए अपना कस्टम हैंड की कोई PNG वगैरह ले लेना। जैसे ये है, हमने PNG बनाई है, ठीक है। इसके अंदर ना आपने इसकी टिप नो, इसकी जो ना पेन की टिप कौन सी है, ये वाली है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यूज़ दिस पेन, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब इस पर क्लिक करूँगा, देखिए कितनी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है। अब अगर मैं इसको रेंडर करूँगा, ये जो होता है ना स्किप, ये जो आपको प्रीव्यू शो करवाता है ये स्किप होता है बीच बीच में से। ये जब रेंडर करूँगा तो इसको प्रॉपरली रेंडर करेगा। तो ये तो बस आपको दिखाने के लिए था। दूसरा हमारे पास ये देखो टॉप टू बॉटम, इस पर हमने क्लिक किया तो अब देखना, ये देखें टॉप टू बॉटम पे ऐसे ड्रॉ करेगा इसको। अब आप करना चाहते हो बॉटम टू टॉप तो नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, मतलब इन चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डायगोनल भी है, यानी कि ऊपर से कोने से आएगा। ये देखिए कितने प्यारा लगता है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, अब ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे काम करता है। इसमें ना हमारा जो काम है ना बैज मोड का है। असल बैज मोड में आया, यहाँ पे हमारे पास है सीन मैचिंग। हम सीन मैचिंग कर रहे हैं, एक है सिंगल ऑडियो, एक है सीन मैचिंग। हम कर रहे हैं सीन मैचिंग। कहता है कि इमेजेस जो फोल्डर में पड़ी है ना वो इमेजेस इसमें डालो। मैं इसमें फ़ेसबुक वाली जितनी भी इमेजेस हैं वो लोड कर देता हूँ, ठीक है। फ़ेसबुक वाली इमेजेस लोड करने के बाद कहता है अब ऑडियोज़ लोड करो। तो उसी फोल्डर के अंदर मैंने अभी ऑडियो आपके सामने बनाई है, वो भी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद कहते हैं आउटपुट क्या कहाँ पे रखना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ उसी फोल्डर के अंदर मैं आउटपुट रखना चाह रहा हूँ।
ठीक है। कहता है ओके जी। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे और यहाँ पे आपके पास यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन थोड़ा सा करोगे, आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है। कहता है ड्रॉ ऑर्डर पर सीन। कहता है कि ये ऑर्डर में जाए या रैंडम करे। मैं कहता हूँ रैंडम करे। अच्छा, अब ये कि सिलेक्ट आल, और मैंने सबको अनसिलेक्ट कर दिया, अब कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ मैं मोस्टली ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ये कर लेता हूँ। इसको ना प्रॉपर सीन को खुद ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ना तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, ये वो। तो अगर आप चाहते हो कि ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, जो आप चाहते हो करके ना इस पर कर दो रैंडम क्लिक कर, रैंडम कर दो। अब ये रैंडम पे क्लिक हुआ ठहरा है, तो अब ये रैंडमली ये भी करेगा, कभी किसी पे ये कर देगा, किसी पे ये, किसी पे ये, सारे स्टाइल मिक्स अप्लाई करेगा। बहरहाल मुझे ये वाला स्टाइल ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। ट्रांजिशन आप लगाना चाह रहे हो तो ट्रांजिशन में आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। इन सब को छोड़ देना, नीचे वाली को, बस ये वाली 4 ट्रांजिशनें लगानी है। ये वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए कमाल की हैं। फील ही नहीं होगा कि ये ट्रांजिशन है। ये क्या करता है, हमें ऐसा फील करवाता है कि स्लाइड, हम एक पेज पे टाइप करते हैं, पेज स्लाइड करते हैं, दूसरे पे टाइप करते हैं, पेज स्लाइड करते हैं। ये वो चीज़ है इसमें ऐड की हुई है। आप इसको भी रैंडम कर दो, ठीक है। रैंडम करोगे तो हमेशा रिज़ल्ट रैंडम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई पैरेलल वर्कर्स की। अगर आपके पास कंप्यूटर, आपके पास जो भी है, ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपके कंप्यूटर का क्या नाम है। जैसे i5 जनरेशन है, इसके अंदर 2 CPUs होते हैं। CPU एक होता है, इसके अंदर 2 वो होते हैं, 2 कोर होते हैं, ठीक है। 2 कोर होते हैं, 4 थ्रेड होते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 कोर हैं तो 2 यूज़ कर लोगे। जैसे अभी मेरे पास है i5 10 जनरेशन, तो इसके अंदर है 6 कोर और 12 थ्रेड। तो मैं क्या करता हूँ, 6 वर्कर एट अ टाइम कर लेता हूँ। क्या करेगा, 6 वर्कर को यूज़ करेगा। स्टार्ट बैच रेंडर पे क्लिक करोगे, ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है। आप ओपन आउटपुट फोल्डर वगैरह पे सिलेक्ट करोगे तो वो ये देखें इस तरीके से आपका ये जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था आउटपुट, वहाँ पे पहुँच गया होगा। हम डाउनलोड्स में जाते हैं। ये जी वाइट बोर्ड एनिमेशन के नाम से हमने बनाया था। ये देखें जी, ये हमारी पूरी वीडियो बन चुकी है। When you think of the Romans, what comes to mind? Gladiators, engineering wonders, conquest, slavery, of course math. Wait, no math. Unless, of course, you've heard how bad they were at it. But the Goths, Vikings, Inuit, they were all rather bad at it well. Are goats, so why single out the Romans? And were they actually bad at math in the first place? Well, for a start, they didn't have a symbol for zero. And why would they? After all, it means nothing. To further complicate things, they seems to fall short in this regard. But this doesn't mean the Romans were bad at math. Rather, they were good at the practical application of it, just had no interest in theoretical developments, indoor heating, especially a Colosseum. Those things were a little bit more noticeable to the average man. Ability. This was इसके थ्रू आप इस तरीके से हमने वीडियो बना ली है, और इसी चीज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सब के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनर फॉर्मेट है। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में फ़िट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।